एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम बात करेंगे जूनियर मैनेजर सिविल और एग्जीक्यूटिव सिविल वैकेंसी में कौन सा आपको जो है बुक लेना है, किस तरह का आपको प्रिपरेशन करना है, क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ आज हम जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जूनियर मैनेजर सिविल का पोस्ट है, इसमें हमारा जो वैकेंसीज है पूरा 31 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है? 31 वैकेंसी है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ कंपटीशन थोड़ा जो है हाई लेवल का है, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत बढ़िया तरीके के आप जो है इसके लिए कंसिडर कर सकते हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एक्चुअली उसके 5 साल पहले के अगर आप पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 साल पहले के अगर पेपर डाउनलोड कर लो और उसमें से जो ईजी वन होते हैं, वन लाइनर, ट्रू एंड फॉल्स, जो न्यूमेरिकल्स जो इजी वन है, जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस है, उस तरह के क्वेश्चंस का आप एक कॉपी बना लो। उसी तरह के इसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस स्पेशली इस वैकेंसी के लिए, ठीक है, जूनियर मैनेजर सिविल के लिए। क्वालिफिकेशन तो सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है मेरे वीडियोस में। तो क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 60% से कम आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 स्टैंडर्ड रखा गया है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर आपके अगर ग्लासेस है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, लेकिन आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका ग्लासेस है, स्पेक्ट्स है, तो उसका पावर जो है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 डायोप्टर माइनस में भी नहीं, 2 डायोप्टर प्लस में भी नहीं, ये ध्यान रखिए। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं हम। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से, इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 1 में जो है 24 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 24 क्वेश्चंस है, जिसमें जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग दिया गया है ना, एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हम देखते हैं जीके के लिए कौन सी बुक आपको अपनानी चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम इतना ज़्यादा कम है कि आप खुद से फुर्सत से इतने अच्छे से नोट्स नहीं बना पाओगे, इसीलिए ऑलरेडी आपको बने बनाए नोट्स लेने होंगे। किसी से भी लो, ऐसे नहीं कि मुझसे ही लेना है, लेकिन मेरी जो क्वालिटी है नोट्स की वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। और आप नॉन टेक के स्टूडेंट नहीं हो कि मैं आपको बोलती कि चलो अच्छे से आप खुद ही नोट्स बनाओ या फिर कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई करो ऐसा। लेकिन आप टेक के स्टूडेंट्स हो तो आपको आपका टेक्निकल अच्छे से करना होगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नॉन टेक के लिए हम पे भरोसा कीजिए, हमारा जीके का बुक ले लीजिए, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज सब कुछ आपको दे रखा है ठीक है, दे रखा है, सॉरी फॉर वॉइस। लेकिन और एक बात, जो भी नॉन टेक का पोर्शन है उसका 1 मई से हम क्रैश कोर्स जारी कर रहे हैं। आपने एक शेड्यूल बना लेना है, मेरी सारी क्लासेस अच्छे से देखना है। यहाँ पे कोई पोर्शन एज सच फिक्स नहीं है बच्चों, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है वो जो एग्जामिनर वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ ले, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको जो ऑथेंटिक नोट्स मिलते हैं वही पढ़िए, मेरे से पढ़िए। ये मात्र 239 रुपीज़ में PDF है, खरीद लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरा बुक नहीं लेना है और कोई दूसरा बुक लेना है तो मैं वो भी आपको सजेशन देती हूँ। लूसेंट की बुक, ये जो L01 होती है बुक, ये इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से खरीद लेना, लेटेस्ट पैटर्न वाली। अगर आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो इससे पढ़िए, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट जो है जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने वो मैं बताती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इतने ही चैप्टर करने हैं, इससे ज़्यादा कोई चैप्टर करना नहीं है आपको एप्टीट्यूड में, ठीक है। जैसे परसेंटेज के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम हो रही है। ऐसा मत सोचना कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे या 50% ऑफ समथिंग, ऐसे इस तरह के बकवास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, वर्ड बेस्ड जो होंगे, ठीक है, बहुत एकदम बड़ा सा स्टेटमेंट बन जाएगा और फिर उसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो परसेंटेज वाले अच्छे से करना, बॉर्ड मार्क्स के इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जितना डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद LCM HCF, ये बॉर्ड मार्क्स में ही हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर टाइम एंड वर्क, पाइपन सिस्टम, अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से किया तो पाइपन सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छे से बन जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अच्छे से कर लेना है आपको। मिक्सचर एलिगेशन कर लोगे तो वो भी कर लोगे अच्छे से। देन डिस्काउंट का चैप्टर अच्छे से करना है, एज वाला चैप्टर अच्छे से करना है, सिंपल इंटरेस्ट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है, फिर भी ऑन सेफ साइड कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से कर लेना।
एवरेज अच्छे से करना, ट्रेन वाले क्वेश्चंस अच्छे से करना एंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन करना। तो इतने सारे जो चैप्टर्स है वो एप्टीट्यूड के लिए है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको करने ही करने हैं बच्चों। नेक्स्ट है रीजनिंग वाला पोर्शन, देखते हैं। इसके लिए मैं बुक बताती हूँ एक्चुअली एप्टीट्यूड के लिए। हमारी अरिथमेटिक की बुक है अरिहंत की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, वन ऑफ द बेस्ट बुक इन मार्केट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाना, इसमें ट्रिक्स भी बहुत बढ़िया दे रखे हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से खरीद लेना। अगर आपको ऑफलाइन मिलता है तो बहुत बढ़िया, खरीद लेना जल्दी से, नहीं मिलता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपको सिर्फ इतने ही चैप्टर करने हैं, इससे ज़्यादा चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कौन से चैप्टर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑड वन आउट, सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर इमेज, अल्फाबेटिकल सीरीज, पजल। पजल एक्चुअली इतने हार्ड लेवल के नहीं आते हैं, बट 1 मार्क के लिए पजल आ जाता है, जो कि आपको पेपर के लास्ट में सॉल्व करना है। डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स के लिए होता है लेकिन लेंदी क्वेश्चन बनता है। तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक मैं रेकमेंड करूंगी आपको, वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ अरिहंत, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, बहुत बढ़िया बुक है ये। इस बुक पे आपने क्या करना है, डेली इसके 2 घंटे ही ऐसे पोर्शन निकाल लीजिए कि 2 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग आती है तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि रीजनिंग को ऐसे ही छोड़ दो, सिर्फ टेस्ट सीरीज जब लगाते हो तब आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रीजनिंग नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये बुक खरीद लेना। जितने चैप्टर मैंने बताया है वो चैप्टर इंडेक्स में मार्क करना, और उतने ही चैप्टर डेली 2-2 घंटे के हिसाब से उसको कर लेना। देखो क्या है ना कि 3 पोर्शन दिए गए हैं 24 मार्क्स के, तो हो सकता है 8-8 मार्क्स का क्वेश्चन बने। तो उस 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगर आपने 6-6 मार्क्स कंसिडर किए तो आपके जो है 18 प्लस मार्क्स, 18 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 18 मार्क्स इज नॉट द लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। वो 24 मार्क्स में 18 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको लेना ज़रूरी है उतने मार्क्स, ठीक है। उससे कम लोगे तो फिर आप जो है कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ये एग्जाम का एक खासियत इतना अच्छा है कि जैसे ही पेपर होता है 8 दिन के अंदर, ठीक है, सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी आंसर की आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। और यहाँ पर कोई नेक्स्ट स्टेज है ही नहीं, सिर्फ एक ही एग्जाम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये एग्जाम देना, दिल से देना, बहुत अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि इसका जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत बढ़िया है कंपेयर टू द जूनियर इंजीनियर इन रेलवेज, ठीक है। ये भी रेलवेज का ही पीएसयू है, बट इसका वर्क प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हम देखते हैं, सॉरी टेक्निकल का पोर्शन देखना जरूरी है। तो टेक्निकल में देखो 96 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कम से कम 8 घंटे ऐसे आप शेड्यूल रखो कि डेली मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, जिसमें नॉन टेक जो है 2 घंटे पढ़ूंगा, बाकी 6 घंटे जो है मैं टेक्निकल का पढ़ूंगा। तो टेक्निकल में बच्चों इस पोस्ट के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही सिलेबस है पूरा का पूरा, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके लिए मैं बुक बताती हूँ आपको। बेस्ट बुक तो है यहाँ पे देखो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाय मेड इजी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गेट के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो आप ये बुक खरीद लेना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप इसी एग्जाम के लिए सीरियस हो, और इसके बाद अगर सपोज कुछ खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं होता है एग्जाम इसमें क्लियर, तो आप सिर्फ नॉन टेक की तरफ जाने वाले हो, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बुक रेकमेंड करूंगी, जो कि बहुत बढ़िया बुक है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आप अपने जो भी नोट्स है पहले के अवेलेबल सिविल के, उससे पढ़ लेना, और इससे जो है क्वेश्चन लगाते रहना, ठीक है बच्चों। तो इतना था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से खरीद लेना आप लोग। नेक्स्ट वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव सिविल। इसमें थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है, 73 वैकेंसीज है, ठीक है। कितना वैकेंसी है, 73 वैकेंसी है, जिसमें यूआर कैटेगरी के 32 वैकेंसीज है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग गया है वो है 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का अगर है तो नहीं चलेगा, 3 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग 60% आपका जो है एग्रीगेट होना चाहिए, 60% से कम होगा तो भी नहीं चलेगा। और जो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है वो आप ट्रांसपोर्टेशन में एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, अगर इस सब में कर रखा होगा तो बहुत बढ़िया, आप इसके लिए एलिजिबल हो। देखो यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है। ये A3 जो स्टैंडर्ड होता है वो इंडियन रेलवेज में सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है।
आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी आंखें अच्छी होगी तो ही आप इसके लिए अप्लाई करना, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करना। नेक्स्ट थिंग, इसका हम सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न। तो देखो कुछ इस तरह से है, सेम एग्जाम पैटर्न है जैसा हमने अभी देखा जूनियर मैनेजर का, उसी तरह से जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाता है यहाँ, ठीक है। जैसे कि 24 मार्क्स के लिए हमारा पार्ट 1 में जीके पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके लिए जो हम आपको बुक्स बताएंगे सेम बुक्स है। देखो जीके के लिए मैं आपको बताऊंगी लूसेंट की बुक ले लो, लूसेंट की बुक ले लो या फिर मेरी बुक ले लो, 239 रुपीज़ में ही है, बहुत बढ़िया बुक है, वो खरीद लेना क्योंकि आपको पका पकाया मिलेगा। लूसेंट में आपको ढूंढना पड़ेगा और मेरे नोट्स में आपको पका पकाया मिलेगा, जो कि अभी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एज इट इज़ चाहिए ना भाई, आपको क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। और मार्क्स कहाँ से आएंगे, अच्छे से पीडीएफ पढ़ोगे तो आ जाएगा, लाइन से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन अरिथमेटिक के लिए जो कि हमारा एप्टीट्यूड है, उसके लिए मैं अरिहंत की बुक रेकमेंड करूंगी आपको, और रीजनिंग के लिए भी मैं अरिहंत की बुक रेकमेंड करूंगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मैंने जो दे रखा है, तो प्लीज़ आप देख लेना। नेक्स्ट थिंग है पार्ट 2, 96 मार्क्स के लिए जो हमारा टेक का पोर्शन है, और इसमें जो है डिप्लोमा लेवल का ही क्वेश्चन है और सारा का सारा डिप्लोमा का ही सिलेबस है, जिसमें रेलवे इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियरिंग है वो इंपॉर्टेंट है, वाटर सप्लाई वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। अब इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगी, तो बुक है वो हमारा बेस्ट बुक है सिविल इंजीनियरिंग का, जो एस चंद का है, खुरमी एंड गुप्ता का, 4500 प्लस क्वेश्चन है इसमें। और अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस बुक ले सकते हो मेडिजी की, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है बच्चों। Thank you so much for watching.